कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर में अब मिलते हैं अनिल जायसवाल जी से, जिन्होंने इंदौर की सरजमी पर लाल सोना यानी कि केसर उगाने का करिश्मा कर दिखाया है। इनकी अनोखी पहल ने एक नई मिसाल कायम की है। श्रोताओं, कहते हैं ना, अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। तो आइए मिलते हैं अनिल जायसवाल जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन और सेफ्रॉन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। इंदौर जैसे क्षेत्र में जहां पारंपरिक रूप से केसर की खेती नहीं होती है, तो आपने कैसे इसकी शुरुआत की? कैसे आपके जहन में ये आइडिया आया? जब मैं मेरे परिवार, मेरी पत्नी और बच्चे के साथ श्रीनगर से पामपोर जा रहा था, तो पामपोर में मैंने केसर के फूल देखे और उनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने वहाँ जानकारी जुटाई तो उन्होंने बताया कि ये केसर के फूल हैं और इसका बहुत ही मेडिसिनल उपयोग है, फूड प्रोडक्ट में उपयोग होता है और कॉस्मेटिक में इसका उपयोग होता है। तो उसके बाद में मुझे लगा कि क्या ये केसर जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, क्या मैं वो माँ अहिल्या की नगरी इंदौर में कर सकता हूँ? और उसके बाद में फिर मैंने इसमें काफ़ी विचार विमर्श किया, गूगल किया और काफ़ी रिसर्च किया और फिर ये निर्णय लिया कि एरोफोनिक पद्धति जो है उसको अगर मैं उपयोग में लाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से ये केसर मेरे घर के अंदर भी उगा सकता हूँ। हाँ, मैं उसी पर आने वाली थी सर अभी, कि केसर आमतौर पर ठंडे और पहाड़ी इलाकों की फसल मानी जाती है, तो इंदौर शहर की जो जलवायु है वहाँ से काफी अलग है। तो वो कौन सी तकनीक है जिससे आपने केसर को उगाने का प्रयास किया? हाँ, ये जो एरोपोनिक पद्धति है और इसमें हम हवा के माध्यम से यानी कि ह्यूमिडिटी के द्वारा हम खेती करते हैं और ये वर्ल्ड की मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो 1990 में नासा ने डेवलप किया था और उसी पद्धति का उपयोग करके हमने ये केसर जैसा जो स्पाइस है, जो वर्ल्ड का सबसे महंगा स्पाइस है, वो हमने माँ अहिल्या की नगरी इंदौर में उगाया। अच्छा, एक फसल को आने में कितना समय लग जाता है? एक फसल को आने में 3 महीने का समय लगता है, जिसमें हम लोग बल्ब को जो इसका बल्ब है, कॉम है, उसको हमने सितंबर में रख दिया था ग्रीन हाउस के अंदर में और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में फसल आ गई थी। 3 महीने की फसल फ्लावरिंग की होती है। उसके बाद में फिर इसमें बल्ब मल्टीप्लिकेशन होता है। उसके बाद में बल्ब 4 महीने तक डोरमेंसी में रहते हैं। तो जो फ्लावरिंग का पीरियड है वो मात्र 3 महीने का होता है, जिसमें हम फसल ले सकते हैं। अच्छा, पहला फूल जब केसर का खिला था तो आपको कैसा लगा था? मैं वो देखकर मैं अद्भुत आश्चर्यचकित हो गया था और मैंने जो मेरी डिवाइन पावर है, जो कॉस्मिक पावर है और जो मुझे उसमें मतलब देवता तुल्य वो नजर आया और मैंने तुरंत मेरी पत्नी कल्पना जायसवाल और बेटे कल्पनील जायसवाल को बुलाया और उनको दिखाया और हम बहुत खुश हुए। क्या बात है। तो आपने इसके लिए कोई खेत खरीदा आपने या अपने घर से शुरुआत की? इसके लिए मैंने मेरी घर की जो फर्स्ट फ्लोर है, जो प्रथम मंजिल है, उस पे मैंने एक कमरा 320 स्क्वायर फीट का बनाया, जिसमें हमने पॉप पैनल लगाया, उसके बाद में उसमें चिलर लगाए, ह्यूमिडिफायर लगाया और लाइट लगाए और एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमने एक छोटा सा अभिनव प्रयोग किया। और ये चारों पैरामीटर्स जो पामपोर में हमने समझे, उनके जो डेटा हमने 10 साल के स्टडी किए थे, उस डेटा के आधार पर हमने घर में वही वातावरण हमने रूम के अंदर निर्मित किया और हमने केसर की जो फसल है उसको सफलतापूर्वक प्राप्त किया। अच्छा, जब कोई भी हम नया काम शुरू करते हैं तो वैसे ही बहुत सारी चुनौतियां आ जाती है। आपने तो इंदौर की जलवायु से भिन्न ही कोई फसल उगाई है, तो इसमें आपने किन किन चुनौतियों का सामना किया? जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो था तापमान। उसके लिए हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया चिलर, तो हमने एक की जगह 2 चिलर लगाए ताकि अगर एक चिलर फेल हो गया तो भी हमारा दूसरा चिलर हमारा उसके बदले में स्टैंड बाय रहे। प्लस ह्यूमिडिटी
चूंकि इंदौर में ह्यूमिडिटी हमको 60% से 95% तक करना होती है इसमें, तो ह्यूमिडिटी के लिए हमने ह्यूमिडिफायर का प्रयोग किया। और जो सबसे बड़ी चुनौती है वो आपका माइंडसेट। अगर हमारी मानसिक अवस्था ऐसी है कि हम नए चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं और हम कर सकते हैं, और अगर हम रिस्क लेकर कोई नई टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती तो वो अपने आप पे अपनी चुनौती थी। प्लस जो बाकी के लोग ये बता रहे थे कि ये जम्मू कश्मीर का जो प्रोडक्ट है ये यहाँ नहीं पैदा हो सकता है, तो भी मैंने उस चुनौती को अपनाया और एक सार्थक कदम उठाया आगे और फसल उगा कर दिखाया। हाँ, फसल उगा कर दिखाई। क्या बात है। हम अगर युद्ध की बात करें या आज के लोगों की बात करें, तो लोगों को लगता है कि काफी सारी मेहनत है इसमें, तो शायद वो नहीं कर पाएंगे। हम जानना चाहेंगे कि इस काम में कितनी मेहनत है। इसमें वो जैसे हम पारंपरिक कृषि करते हैं वैसी मेहनत नहीं है। इसमें आप टेक्नोलॉजी और साइंस दोनों का समन्वय है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि सुबह में अगर आप आधा घंटा से 1 घंटा अगर आप समय देते हैं और इन पैरामीटर्स को आप सेट करते हैं सुबह 7 बजे, फिर उसके बाद आपको फिर उस रूम में जाने की भी जरूरत नहीं है। फिर शाम को 12 घंटे बाद जब आप वापस आते हैं अपने कार्य से, तब उस समय में आपको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और जो बाकी के पैरामीटर है उनको एक बार सेट करना है। उसके बाद उस रूम में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो सुबह का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा अगर आप देते हैं, तो आप केसर जैसी महंगी फसल को, जो दुनिया का सबसे महंगा स्पाइस है, एक कमरे के अंदर कर सकते हैं। बहुत ही अनोखी बात और बहुत अच्छी बात हमें अनिल जी ने बताई। अब मुझे ये बताइए कि इस काम में आप की कोई सपोर्ट करता है, परिवार के लोग भी आपकी मदद करते हैं, या आप अकेले ही इस क्षेत्र में हैं? ये जो केसर की खेती है, इसमें मेरी पत्नी कल्पना जायसवाल और बेटा कल्पनील जायसवाल दोनों का बहुत सहयोग रहता है, और दोनों बहुत खुश होकर करते हैं। क्योंकि जब हम सुबह आधा घंटा जब इन पौधों के पास रहते हैं, तो हमने उसमें संगीत भी डाला है। तो उसमें हम उनको गायत्री मंत्र सुनाते हैं, और फिर पक्षियों की चहचहाट सुनाते हैं, भौरे की आवाज़ सुनाते हैं। तो सुबह का आधा घंटा और शाम का आधा घंटा हमारे घर का वातावरण बहुत ही अच्छा हो जाता था। क्या बात है। बहुत बहुत अच्छा लगा ये जानकर। ये एक ऐसा क्षेत्र है अनिल जी जहां थोड़ा सा ध्यान दिया जाए ना, तो बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। क्योंकि केसर जो है वो वैसे ही हमारे यहाँ पर बहुत कम मात्रा में मिलती है, और अगर केसर की खेती हर कोई करेगा तो उसे अच्छा खासा मुनाफा होगा। बहुत नई सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और इस तरह से केसर की खेती अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से मार्गदर्शन भी करते हैं? बिल्कुल, मेरा तो उद्देश्य यही है, मेरा एस्पिरेशन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा ये जो तकनीक है इसको ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, अब हम जानना चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गीत जो आप सुनना चाहते हैं। मैं मेरे देश की धरती सोना उगले उगले ये गाना चाहता हूँ, और मैं नए भारत में ये जो टेक्नोलॉजी के साथ में साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जोड़कर हम वर्ल्ड की 3rd बेस्ट इकोनॉमी जो 2030 में बनना चाहते हैं, वो उसमें मैं एक छोटा सा कदम रखना चाहता हूँ, सार्थक कदम। और युवा और महिलाओं को मैं चाहता हूँ कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आए और घर को ही खेत बना दें। बहुत अच्छी सोच, बिल्कुल। और अब तो जो खेती है वो सोना, साथ में केसर भी उगलेगी। आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। हमारे साथ एक बार कहिए, गुड मॉर्निंग इंदौर। गुड मॉर्निंग इंदौर। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर में